दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में महिंद्रा कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, लेकिन एक वक्त आया जब महिंद्रा कंपनी से मोहम्मद का नाम हटा दिया गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि महिंद्रा कंपनी से मोहम्मद का नाम हटाना पड़ा? और दोस्तों, कहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में एक और कंपनी है जिसे ऑटोमोबाइल्स की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, और उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि महिंद्रा और टाटा में सबसे पावरफुल कौन है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी ने अपने नाम से मोहम्मद का नाम क्यों हटा दिया। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिन दो कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं, वो दोनों ही कंपनी आजादी से महज 2 साल पहले शुरू हुई। और सबसे पहले हम बात करते हैं महिंद्रा की, या फिर कहें तो महिंद्रा एंड मोहम्मद की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1892 में, जब महिंद्रा परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और उनका नाम था जगदीश चंद्र महिंद्रा। उसके कुछ ही साल बाद उसी परिवार में एक और बेटा जन्म लेता है जिसका नाम था कैलाश चंद्र महिंद्रा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा परिवार में कुल 9 बच्चे थे, जिनमें जगदीश चंद्र महिंद्रा सबसे बड़े थे और बचपन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और ये तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में जब किसी परिवार में पिताजी नहीं रहते हैं, सब परिवार का पूरा बोझ बड़े बेटे के ऊपर आ जाता है। महिंद्रा परिवार का सबसे बड़ा बेटा जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने परिवार बहुत अच्छे से चलाना शुरू कर दिया। आजादी से कुछ सालों के पहले के हालात ऐसे थे कि जगदीश चंद्र महिंद्रा को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि वो दौर आ चुका है जब हमारे लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जगदीश चंद्र महिंद्रा अपने परिवार के बोझ तले दबकर खुद तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनके छोटे भाई केशव चंद्र महिंद्रा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बढ़िया थे। यही वजह है कि शुरुआती पढ़ाई को पूरा करने के बाद जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने छोटे भाई केशव को आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद केशव महिंद्रा ने अमेरिका में नौकरी करना भी शुरू कर दिया। लेकिन केशव महिंद्रा के दिमाग में अभी कुछ और चल रहा था। उन्हें नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस करना था। और ये बात है साल 1945 की, जब केशव अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ जाते हैं। भारत आने के तुरंत बाद वो अपने बड़े भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा को अपना बिजनेस प्लान बताते हैं। उस वक्त केशव चंद्र महिंद्रा का एक दोस्त था जिनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। केशव ने अपने बड़े भैया जगदीश और अपने दोस्त गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत कर दी। और उनके साथ गुलाम मोहम्मद के होने की वजह से ही उस कंपनी का नाम पड़ा था महिंद्रा एंड मोहम्मद। जैसे ही कंपनी की शुरुआत हुई, महज 2 साल के बाद भारत देश के 2 टुकड़े हो गए। और उस वक्त जो है मोहम्मद, जिनका पूरा नाम मलिक गुलाम मोहम्मद था, वो अपने देश भारत को छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जगदीश और केशव महिंद्रा बचे। यही वजह है कि जिस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, अब उस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। दोस्तों, केशव चंद्र महिंद्रा जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने वहां चलने वाली एक गाड़ी को देखा जो उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। और अपनी कंपनी को स्टेबल करने के बाद 4 साल बाद 3 जून सन 1949 को महिंद्रा जीप के नाम से एक गाड़ी को लॉन्च किया गया। और भारत में उस गाड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड हुई थी कि महिंद्रा कंपनी पूरे भारत में छा गई। दोस्तों, आज के वक्त में महिंद्रा कंपनी की पूरी जिम्मेदारी केशव चंद्र महिंद्रा जी के पोते आनंद महिंद्रा के पास है, जो दिन ब दिन महिंद्रा कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में महिंद्रा कंपनी सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट को भी बनाना शुरू कर दिया है। खैर दोस्तों, ये तो हो गई भारत सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में से एक महिंद्रा कंपनी की बात। लेकिन ठीक उसी साल भारत में एक और कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी जिसका नाम था टाटा मोटर्स। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी का समूह है जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में कंपनियां मौजूद है। और टाटा ग्रुप की शुरुआत साल 1868 में ही हो चुकी थी, जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन आजादी के ठीक 2 साल पहले साल 1945 में टाटा ग्रुप ने टाटा मोटर्स के नाम से एक नई कंपनी को लॉन्च किया
और उसका मकसद था भारत में नई नई गाड़ियों को लॉन्च करना, क्योंकि उस वक्त भारत देश जस्ट आजाद होने ही वाला था। इसलिए भारत में गाड़ियों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। टाटा मोटर्स नाम की इस कंपनी को साल 1945 में ही स्थापित कर दिया गया था, लेकिन टाटा ग्रुप को अपनी पहली गाड़ी बनाने में 9 साल का वक्त लग गया। लगभग 9 साल के बाद साल 1994 में टाटा ने अपनी पहली कमर्शियल गाड़ी को मार्केट में लॉन्च किया, जिसके बाद टाटा कंपनी ने लगातार एक के बाद एक नई गाड़ियों को लॉन्च करने का सिलसिला कभी नहीं रोका। और ये बात है साल 1998 की, जब टाटा कंपनी ने टाटा इंडिका नाम की एक कार को लॉन्च किया और ये कार पूरे भारत भर में इतनी फेमस हुई कि अब टाटा मोटर्स को भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोग जानने लगे थे। जिसके बाद टाटा मोटर्स ने टाटा कंपनी की तरफ से टाटा इंडिगो, टाटा सुमो, टाटा सफारी जैसी तमाम गाड़ियों को लॉन्च किया। और ये बात है साल 2014 के लगभग की, जब टाटा कंपनी ने भारत के निम्न वर्गीय परिवार के लोगों के लिए टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे पूरी दुनिया की सबसे कम कीमत वाली कार कहा जाता है। लॉन्चिंग के पहले ही साल टाटा की ये गाड़ी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए थे। टाटा कंपनी दिन ब दिन इतनी बड़ी होती चली गई कि साल 2008 में जैगवार लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनियों को भी खरीद लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि महिंद्रा कंपनी और टाटा मोटर्स कैसे शुरू हुई और कहां से कहां तक पहुंच गई। लेकिन अब सवाल उठता है, इन दोनों ही कंपनी में सबसे बड़ा कौन है? महिंद्रा और टाटा मोटर्स में सबसे पॉपुलर कौन है? सबसे पावरफुल कौन है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि दोनों ही कंपनी कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की है। हमें तो सबसे पहले इस बात पर गर्व होना चाहिए। वहीं बात अगर महिंद्रा कंपनी की करें तो महिंद्रा कंपनी की शुरुआत ही साल 1945 में हुई और उस वक्त कंपनी में लगने वाले बजट के तौर पर जगदीश चंद्र महिंद्रा और केशव महिंद्रा ने अपने कमाए हुए पैसों को लगाया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, जो कंपनी साल 1945 में बनी, उसमें बजट लगाने के लिए टाटा ग्रुप के पास बहुत सारा पैसा मौजूद था, क्योंकि टाटा ग्रुप अपने बिजनेस को साल 1868 से ही चला रहा था। दोस्तों, बात अगर हम पिछले साल की करें तो टाटा मोटर्स ने साल 2021 में 61,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रोडक्ट बेच दिया था। और बात अगर महिंद्रा कंपनी की करें तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी ने साल 2021 में 45,000 करोड़ रुपए के लगभग की बिक्री की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स कहीं न कहीं बिक्री के मामले में महिंद्रा कंपनी से बहुत आगे है। दोस्तों, इस वक्त टाटा मोटर्स के जो मालिक हैं नटराजन चंद्रशेखरन और महिंद्रा के मालिक हैं आनंद महिंद्रा। दोनों ही एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन ह्यूमन भी हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि इनकी कंपनी भी भारत के लोगों के लिए हर वक्त डेडिकेटेड रहती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज भी कोई खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है तो टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनी उसके सम्मान में सबसे पहले आगे आते हैं। जब भारत में कोई नेचुरल डिजास्टर या भारत के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी आती है तो टाटा ग्रुप के द्वारा चलाई जाने वाली एनजीओ सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। बात अगर महिंद्रा कंपनी की करें तो महिंद्रा कंपनी साल भर में जितना भी पैसा कमाती है उसका 1.5% हर साल सोशल वर्क के लिए डोनेट करती है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स या फिर टाटा ग्रुप की तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप की तरफ से पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल तक मौजूद है। पीने के लिए साफ पानी का अरेंजमेंट से लेकर गरीब लोगों को उच्च शिक्षा तक के लिए टाटा ग्रुप हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन टाटा ग्रुप की तरफ से भारत के लोगों के पीछे इतना पैसा खर्च किया जाता है कि जितना दूसरी कंपनी सोच भी नहीं सकती। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर टाटा कंपनी अपने पैसों को डोनेट करना बंद कर दे तो वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा टाटा मोटर्स और महिंद्रा कंपनी के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोनों कंपनी में सबसे पावरफुल कौन है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।